नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हैं। 4 मई को पहले चरण में मतदान होगा और 11 मई को दूसरे चरण में और 13 मई को नतीजे आएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 13 यानी कि चकहरेटी में। यहाँ से अलग अलग पार्टियों से प्रत्याशी अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं। बसपा से, कांग्रेस से, वहीं समाजवादी तो निर्दलीय भी मैदान में उतरे हैं। चलिए बातचीत करेंगे आखिर किस रूपरेखा को लेकर, किस रणनीति को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। किस तरह की रूपरेखा है चुनाव को लेकर, आप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं तो क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्याएं बहुत कुछ है। खासकर जो पुराने पार्षद हैं उन्होंने इस क्षेत्र में काम ना के बराबर किया है और जनता में पूरा रोष है। फिर पार्टी ने इधर के उम्मीदवार को, जो गढ़ है यहाँ वोट बैंक है, किसी पार्टी ने मतलब एक सपा को छोड़ के किसी पार्टी ने यहाँ के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, तो लोग इस बात से भी खफा हैं। तो यहाँ के अपने निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और जी जान से जुटे हैं हमारे साथ। और हर बिरादरी, हर वर्ग, हर समुदाय का व्यक्ति जुड़ा हुआ है। और दलित और मुस्लिम का जो समीकरण है, इमरान मसूद कह रहे हैं कि अब तो बसपा की ओर है। दलित निर्दलीय कैसे देखता है इसको? निर्दलीय देखो, पार्षदी का वोट तो वो देंगे अपने गांव के कैंडिडेट को, अपने जो नजदीकी है उसे देंगे। और भाई ऊपर का वोट बढ़ चुट के मिलेगा, कुछ फूल को भी जाएगा, कुछ हाथी को भी जाएगा, कुछ साइकिल को भी जाएगा। तो यहाँ की मूलभूत रूप से देखा जाए तो क्या कुछ समस्या है और किनका निवारण आप कराना चाहते हैं? मूलभूत समस्याएं, रास्ते जर्जर हैं, नालियां हैं खराब हैं, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पेयजल तो ठीक है कुल मिलाकर। अगर पानी बिखरा है, नालियां टूटी हुई और मतलब बदहाल है। कुछ कॉलोनियों में तो सड़कें भी नहीं है, बिल्कुल जर्जर है, अंधेरा सन्नाटा छाया हुआ है, लाइट नहीं है कई जगह। अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। 5 प्रत्याशी यहाँ से उतरे हैं, कांग्रेस से भी है, समाजवादी से भी और भाजपा भी अपने विकास के दावे कर रही है। तो आप मुकाबला किससे समझते हैं? हमारा मुकाबला सपा से है और भाजपा तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर रहेगी। तीसरे नंबर पे रहेगी? जी जी जी, पार्षदी में। पहले कौन सी पार्टी से यहाँ से पार्षद थे? पहले भाजपा से थे, प्रमोद चौधरी। तो क्या कुछ विकास नहीं करवाया है उन्होंने? उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत कम विकास किया है। जहाँ उनका रिहायशी है उधर वो इलाके में उन्होंने काम किया है। अगर जनता आपको निगम पहुंचाती है, पार्षद बनाकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनती है, तो क्या कुछ आपकी प्राथमिकता रहेंगी? हमारी प्राथमिकता यह है कि हमने एक एजेंडा तैयार किया है। उसमें हमने बच्चों की शिक्षा, उनके लिए, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह और गाइडलाइन जो बच्चों को आगे निकाले नौकरी के क्षेत्र में, और एक काउंसलिंग पूरे अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं 1 महीने में उसकी एक मीटिंग हो, जो जिसमें प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। पूरे साल में एक ऐसी काउंसलिंग होगी कि जिसमें हम अपना आय व्यय का ब्यौरा देंगे, जो सरकार से मिला है और जो लगा है उसका ब्यौरा भी देंगे हम जनता के समक्ष। जनता कहती है कि जब पार्षद वोटिंग के लिए अपील करने आते हैं तो तमाम दावे करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही पार्षद बन जाते हैं अपने दावों से मुकर जाते हैं। ऐसा कुछ आप अपनी रूपरेखा में रखेंगे या कुछ बदलाव करेंगे? हमने लिखित में दिया है अपना घोषणा पत्र। हमने जनता से अपील भी की है, इसे पूरे 5 साल रखना। अगर हम इन जो हमने कहा है उस पर खरे ना उतरे तो आप उसे लेकर हमारे समक्ष आना और हमें जो आप सजा दोगे हम उसके लिए तैयार हैं। कुछ अपील करना चाहेंगे जनता? अपील तो जनता से यही है कि हमारी फैमिली भी शिक्षित भी है, बहू जो चुनाव लड़ी है MSc है, शिक्षित परिवार है, गांव में सभ्य भी हैं, लड़के जॉब में हैं सरकारी। और कुल मिलाकर हम तो ये चाहे कि अपने हाथ से, मैं भी 60 के पार हो चुका हूँ, कुछ अच्छा काम हो जाए समाज में, कुछ अच्छा कर जाऊँ ताकि लोग मरने के बाद भी याद करें। तो कुछ अच्छा करना चाहते? जी जी। आपका नाम मैम? नीलम। वार्ड 13 से आप कांग्रेस से प्रत्याशी चुनी गई हैं, तो क्या रूपरेखा रहेगी चुनाव को लेकर आपकी? कांग्रेस पार्टी ने मेरे पर आस्था जताई है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूं, और मैंने देखा है यहाँ पर कि सड़कों की जो हालत है वो बहुत बुरी है, नालियाँ, सफाई बिल्कुल नहीं है।
पुष्पांजलि विहार ही चले जाओ, वहां के लोग इतने मजबूर हैं, निगम में होने के बावजूद भी उन्हें नालियां अपने आप साफ करनी पड़ रही हैं। मच्छरों का मतलब यहाँ पर कोई 5 साल हो गए, यहाँ पर कोई एक बार भी 5 साल में कोई देखने नहीं आया है यहाँ पर कि यहाँ की सड़कों की हालत क्या है, यहाँ पर कोई कीटनाशक का छिड़काव किया जाए या किसी भी चीज के लिए। तो इन समस्याओं को देखते हुए ही मैंने ये हिम्मत की है कि कोशिश की है कि मैं कुछ कर सकूं। जिस तरह से आप जनता के बीच में पहुंच रही हैं, तो जनता ने भी कुछ और समस्या आपके सामने रखी हों? बिल्कुल रखी है। क्या समस्याएं रही? कई लोग मतलब गए हैं कि हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा है, किसी का आधार कार्ड नहीं है, बहुत दिक्कतें हैं। पेपर्स जो उनके हैं प्रॉपर जो मतलब जाते हैं अपने लिए, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता उनका। और महिला है और भी सामने से महिला प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से आप लड़ रही हैं, बसपा से हैं, समाजवादी पार्टी से भी हैं, और साथ ही साथ भाजपा जिसे कहते हैं कि विकास की गंगा बहा रही है। तो क्या लगता है आप किससे अपनी टक्कर मान रही है? विकास की गंगा तो आपको दिख ही रही है, आप वार्ड में जाके देखो क्या दुर्दशा है वार्ड की। तो किससे टक्कर मान रही है? टक्कर किससे लग रही है, भाजपा से या बसपा से? टक्कर मुझे किसी से नहीं है, मुझे खुद से उम्मीद है। मैं जा रही हूँ, मुझे पता चल रहा है कि लोग मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हैं। जनता का सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। जिस तरह से लगातार ये समस्या आपके सामने आ रही है, तो क्या कुछ आपने अलग से रूपरेखा तैयार करी है महिलाओं के लिए या युवाओं के लिए, अगर आपको निगम तक जनता पहुंचाती है? बिल्कुल की है, वो एक्चुअली मैं बाद में ही जब फॉलो करूंगी तभी पता चलेगा। अगर मुझे मौका मिलता है तो हर वार्ड की समस्याओं का समाधान होगा अगर मैं आती हूँ तो महिलाओं के लिए कुछ विशेष रूप से आपने सोचा है? महिलाओं के लिए एक्चुअली हमारा ये है कि अगर हम आते हैं यहाँ पर तो बच्चों के लिए तो हम एजुकेशन का देखते हैं। अगर जनता आपको निगम तक पहुंचाती है तो आप क्या प्राथमिकता रखेंगे अपने कार्यों में? सबसे पहले कौन सा काम कराएंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर बिजली, पानी और सड़कों की व्यवस्था ही करवानी है, और जो विधवा पेंशन व्यवस्था है वो, कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर हमारे मोहल्ले में ही ऐसे हैं जिनके यहाँ पर लाइट का अभी तक कनेक्शन नहीं है। तो उन्होंने हमें अपनी समस्याएं बताई हैं कि भैया हमारे यहाँ पे एक खंबा लगवा देना, कि हमारे यहाँ पे 3 साल हो गए हमें रहते हुए, हमारे यहाँ पे आज तक लाइट नहीं आई है, किसी ने हमारी सुध नहीं ली है। कितने सालों से आप यहाँ रह रही हैं? मैं लगभग 5 या 6 साल से यहाँ पे रह रही हूँ। 5 साल से? हाँ जी। तो जो मौजूदा पार्षद हैं, क्या वो यहाँ पर पहुंचे, कभी गरीबों की समस्याओं को सुना? नहीं, सुना नहीं है, बल्कि जो उनके, ये तो छोड़ो रहने दो, मैंने कभी देखा नहीं है उन्हें यहाँ पर। कभी नहीं देखा? नहीं। तो अगर आप पार्षद बन जाती हैं तो क्या फिर से ये रूपरेखा आपके ऊपर नहीं आएगी? पार्षद कहता है कि हाँ, जब वोटिंग मांगने जाते हैं तो अपील करते हैं हमें जिताइए, हमें जिताइए, जीतने के बाद भूल जाते हैं जनता को। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद इन दिक्कतों को देखा है, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ अपील करना चाहेंगी जनता से? आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरी उतरूंगी और आपकी जो समस्याएं हैं मैं उनका समाधान करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। भाजपा की प्रत्याशी हैं पार्षद पति जी से हम बातचीत करेंगे, उन्हीं से जानेंगे आखिर वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और क्या उनकी रूपरेखा है। क्या नाम है आपका सर? नीरज कुमार। आपकी क्या रूपरेखा है और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में पहुंचे? हम जनता के बीच में जो भी उनकी समस्या हो, बिजली, पानी, नाली की, कोई भी हो, कोई राशन कार्ड की हो, आयुष्मान कार्ड हो, और क्या नाम है पेंशन की समस्या हो, वो खंभों पर लाइट की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, हम सब समस्या का समाधान करेंगे। तो जनता के बीच में आप पहुंच रहे हैं, तो इस वक्त पहले भी यहाँ अगर चखरेटी की हम बात करें तो भाजपा का ही यहाँ पर पार्षद बना था, तो इस बार आपको कितना समर्थन मिल रहा है? क्योंकि सामने से बसपा से अंजलि भी है, निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े हैं, तो क्या आप किसी से अपनी टक्कर मानते हैं? हमारी टक्कर किसी से कोई टक्कर नहीं है। भाजपा के पिछले पार्षद है श्रीपर पवन चौधरी, उन्होंने बहुत काम किया है, 15.5 करोड़ रुपए के काम किए हैं पूरे नगर निगम में। आप किसी भी 70 वार्डों में इतना काम किसी में नहीं हुआ, आप कहीं भी पता कर लें। 15 करोड़ के लगभग के काम हुए हैं, और वार्ड बहुत बड़ा है, लगभग 18,000 के करीब वोट है, बहुत बड़ा सेक्टर है, और अब जो कुछ काम रह गए वो अब सारे पूरे हो जाएंगे। हमारी किसी से कोई टक्कर नहीं।
इस बीच जब पहुंचे आप जनता के बीच, तो जनता ने कुछ परेशानियां भी बताई होंगी, तो क्या परेशानियां अभी भी? छोटी मोटी किसी की नाली की है रहेगी होगी, कोई थोड़ी है, वैसे कोई ऐसी समस्या कुछ नहीं है। और जो समस्या छोटी मोटी है, कोई नाली की हुई या राशन कार्ड की हुई या आयुष्मान कार्ड की हुई या पेंशन की हुई, जो थोड़ी बहुत रहेगी तो वो सब पूरी हो जाएगी। तो जनता अगर आपको निगम पहुंचाती है तो सबसे पहले प्राथमिकता पर आप क्या काम करवाना सबसे पहले महिलाओं के लिए काम करेंगे, उनके क्या नाम है, उनके आयुष्मान कार्ड हो गए, उनकी पेंशन होगी, उनके बच्चों के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था कराएंगे, उनकी किताबों की निःशुल्क किताबों के लिए काम कराएंगे। मतलब सब फ्री करा देंगे? जी, सब फ्री करा के सरकार चल जाएगी? फ्री तो मिल ही रहा है, उसके लिए करेंगे काम सब मिलकर। जो गरीब बच्चे हैं, सबके लिए नहीं, जो गरीब बच्चे हैं जो अपनी फीस नहीं दे सकते, उनके लिए फ्री व्यवस्था कराएंगे। अपनी जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? 110%। जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से ये अपील है, भारी से भारी वोटों का सब विरोधी की जमानत जब्त करवाए और हमें भारी मतों से विजयी करें। विरोधी किसे मान रहे हैं? कोई भी नहीं, सब जितने हैं सब विरोधी हैं, कोई भी हो, जितने भी जनता तो ये कह रही है कि बसपा से जीत हासिल होने वाली है, कि टक्कर लग रही है। बसपा का कहीं वोट बैंक नहीं, कोई जनाधार नहीं, सब खत्म हो चुका है, सब खत्म हो गया जी। बसपा का मतलब मायावती कहीं नहीं है? कहीं नहीं है। आप देख लो प्रदेश में क्या सीट है। मायावती ने तो अब आशीर्वाद भी दे दिया इमरान जी को। इमरान जी के खुद अपना कोई चुनाव नहीं जीत पाए इमरान जी अब तक। बसपा की एक सीट है, कहाँ है जनाधार, बताओ आप बसपा का। तो अगर पार्षद की हम बात करें तो यहाँ से आप बसपा से कोई टक्कर नहीं किसी से मानते? कोई टक्कर नहीं, बसपा नहीं, किसी से भी कोई टक्कर नहीं, किसी से भी कोई टक्कर नहीं है। नमस्कार जी, आपका नाम? संदीप। वार्ड 13 से आप सपा पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर और क्या रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर? रणनीति हमारी ये है, हमें तो बहुत ज़्यादा विकास कराना है। यहाँ बहुत बुरी हालत है चकरेटी वार्ड की, पूरे क्षेत्र में इतना बुरा हाल है, ना सड़कें हैं, नालियों की हालत बहुत ख़राब है, सड़कों पर पानी बह रहा। और जी हम यहाँ अभी कल वाल्मीकि बस्ती में गए थे, वहाँ का इतना बुरा हाल है कि सड़कों पर लोगों के घरों के बाहर पानी भरा पड़ा है। किसी ने कोई बिल्कुल कहीं से कहीं तक कि कोई विकास कार्य कहीं नहीं करा पिछले 5 सालों में। इतना बुरा हाल है तो पूरे वार्ड का बिल्कुल बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है। तो इस बात को देखते हुए हम जनता से अपील कर रहे हैं कि हमें सपोर्ट करो, समाजवादी पार्टी को। हम बहुत अच्छे से काम करेंगे और सबका ध्यान रखेंगे, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। तो हमारा थोड़ा सा यही रहेगा योगदान कि भाई हमें जिताओ और हम सपोर्ट करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, हर समाज के लोगों को। आप गली मोहल्लों में भ्रमण कर रहे होंगे, जी। जनता से अपील कर रहे होंगे, तो क्या सबसे ज्यादा मुख्य समस्या है जनता आपके सामने रख रही मुख्य है? समस्या ये है, सड़कें हैं और जी लाइट वाइट गलियों में खंभे नहीं है, लाइटों का अंधेरे पड़े हैं गलियों में, सड़कों पे बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। सड़कें देखो, आप घूम के देखो, इतना बुरा हाल है कि सड़कें बिल्कुल निकलने लायक नहीं है स्थिति। और कॉलोनियों का जो छोटी छोटी कॉलोनियां हैं, वोट मांगने तो ये लोग आते हैं और बिल्कुल काम के नाम पे ये लोगों को धमकाते हैं, जी हमें वोट नहीं दिया तुम लोगों ने। जब वोट नहीं दिया जीतते कहाँ से हैं ये लोग? जब इन्हें वोट नहीं मिलता तो ये जीतते कहाँ से है? वो तो जनता जीतती है। पार्षद की आप बात कर रहे हैं जी, ये जो वर्तमान पार्षद है ये कहते हैं हमें तो आपने वोट ही नहीं दिया। भाई वोट तो जीतते तो आप वोट से ही, बिना वोट के थोड़ा जीतते आप। भाई काम तो आप कराओ, थोड़ा बहुत तो काम कराओ। पिछले 5 सालों में इन्होंने कुछ नहीं, पूरी हर चकरेटी में इन्होंने आगे नहीं झांका पूरे 5 साल में। और ना कोई यहाँ सफाई कर्मचारी आता है, सफाई कर्मचारियों को बुलाते हैं तब भी नहीं आता। किसी के शादी समारोह होते हैं, कूड़ा लोग खुद उठाते हैं, इतना बुरा हाल है यहाँ पे। चकरेटी की बात करें तो बसपा से भी है उम्मीदवार और भाजपा से भी है, तो टक्कर किससे मानते हैं? निर्दलीय भी मैदान में? देखिए निर्दलीय मैदान में है। अभी हमारा ये मानना है कि हमारी मजबूती, हमारा मतलब हमारे लोग सपोर्ट बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से। हमें तो ये चाह रहे लोग कि भाई ये संदीप ही इस बार चुनाव मैदान में सबसे आगे है और हम लोगों का समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा, आशीर्वाद बहुत अच्छा मिल रहा लोगों का। ऐसा तो नहीं कहा जाता है कि पार्षद जब वोटिंग की अपील करने पहुंचते हैं तो लंबे लंबे एक वादे के पत्र लिख कर लेकर जाते हैं और जब पार्षद बन जाते हैं फिर वादे से मुकर जाते हैं और जनता को पूछते भी नहीं, तो इस पर आपकी क्या रूपरेखा है? जनता को, वो लोग धोखेबाज लोग हैं जो जनता को नहीं पूछते। हमारे अंदर ना हमने कभी धोखा करा किसी के साथ, ना हम धोखा करें। हम तो वादा जो करेंगे, जो हम कर सकते हैं वही वादा करेंगे लोगों के साथ। हम झूठे वादे नहीं करेंगे किसी के साथ भी।
हम क्या प्राथमिकता रहेगी अगर निगम तक आपको जनता पहुंचाती है? प्राथमिकता ये रहेगी, लोगों के साथ रहेंगे पूरे 5 साल, लोगों का बिल्कुल अच्छी तरह सहयोग करेंगे, लोगों का हाथ जोड़ के संवाद करेंगे, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, गलत व्यवहार नहीं करने के हम किसी के साथ भी। विकास की बात करें तो क्या विकास कराएंगे? विकास कराएंगे, जो गलियां बिल्कुल सड़ी पड़ी हैं उनकी जिनकी हालत खस्ता है, काम उनमें कराएंगे अच्छे से। और हमारे तो आशू मलिक जी जो विधायक हैं, उनके भी 4 साल हैं विधायक के, उनकी भी निधि से हम काम कराएंगे। वो मौजूदा 63 सीट के विधायक हैं यहाँ पे, तो वो भी हमारे साथ सपोर्ट में रहेंगे। उनसे भी अपील करेंगे कि हमें सहयोग करो, हमारे वार्ड में काम कराओ, तो भी कुछ ना कुछ काम तो कराएंगे ही हमारे, और हम भी अपने से पूरी जितनी कोशिश होगी उतना काम करेंगे लोगों का। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव एक बार भी जनता को साधने नहीं आए हैं और भाजपा से योगी सहारनपुर देखिए पर पधारे, अभी इसको लेकर क्या कहेंगे? इन लोगों का तो ये है कि योगी जी तो हर उसमें आते हैं, बस उनका तो अपना अपना हिसाब होता है। तो अखिलेश यादव क्यों नहीं आए? अखिलेश यादव जी के बारे में, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्यों नहीं आए, उनकी कुछ अपनी समस्याएं होंगी, क्या पता क्या बात है उनकी। पूरी पार्टियां, सभी पार्टियों की बात करें तो प्रचार प्रसार में लगी है, तो उन्हें भी तो आना था ना। देखिए ये तो पार्टी का थोड़ा वो था, कुछ ना कुछ अपना अलग से कुछ होता है, इस बारे में तो कुछ नहीं तो कर। जनता का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? जनता का पूरा समर्थन मिल रहा, पूरा, हर मोहल्ले, हर गली मोहल्ले से हर लोगों का यही कहना है इस बार भाई संदीप को ही चुनाव जितवाओ और नगर निगम में भेजो, जितवा के ना यही काम करा सकते हैं, यही सहयोग करा सकते हैं जनता का। अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से बस यही अपील है कि मेरा सहयोग करें और मुझे चुनाव जिताएं, और मैं जनता के साथ कभी धोखा नहीं करूंगा, दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, गलत व्यवहार नहीं करना किसी के साथ, यही मेरी अपील है जनता से। अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशियों ने यहाँ पर चक हरेटी की जनता से अलग अलग वादे किए हैं और उनका ये भी कहना है कि अगर जनता उन्हें निगम तक पहुँचाती है तो सभी प्रत्याशी अपनी अपनी वादों पर खरा उतरने की उम्मीद जता रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि 13 तारीख को क्या नतीजे आएंगे। ये चक हरेटी की वो तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं कितना यहां पर कूड़ा करकट मौजूद है। बड़ा सवाल खड़ा होता है, योगी सरकार कहती है कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। यहाँ पर भाजपा के ही पार्षद थे जो 5 साल तक यहाँ पर कार्यकाल अपना पूरा कर चुके हैं, लेकिन ये तस्वीरें एक बड़ा सवाल खड़ा करती है